इसका प्रूफ है। प्रूफ में क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेट जे मतलब अब अपन इसको प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जो पार्ट है ये जे है और ये पार्ट क्या है मेरा के है। ठीक है, अब यहाँ से लेट एच बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एन एलिमेंट नॉट चूजन बाय यू, मतलब कोई रैंडम एलिमेंट ले रहे हैं। तो एच बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जे, मतलब जे में से मैंने एच एक रैंडम एलिमेंट लिया है। तो एच बिलोंग्स टू जे, तो एच बिलोंग्स टू जे है, तो जे का मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से, तो कॉम्प्लीमेंट अगर हटा दो तो ए यूनियन बी से नहीं होगा ये। अगर इससे है तो इससे बिलोंग नहीं करेगा, इससे बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ना ए से बिलोंग करेगा ना बी से बिलोंग करेगा। तो अगर ए और बी से बिलोंग नहीं करता है तो इनके अपोजिट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट से एच बिलोंग करेगा। मतलब अगर एच ए से नहीं है और बी से नहीं है तो इनके अपोजिट, इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट से बिलोंग होगा। फिर इन दोनों का अपोजिट मतलब इन दोनों का यूनियन, तो एच बिलोंग होगा इन दोनों के यूनियन से। और इस यूनियन का मतलब क्या था, के। तो यूनियन का मतलब के था, तो यहाँ आ गया के, यानी कि जो एच बिलोंग टू जे था वो एच बिलोंग टू के हो गया। ठीक है, आगे और है, देयरफॉर जे इज अ सबसेट ऑफ के। द जे जो है वो इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट। तो जे इज अ सबसेट ऑफ के, जे जो है वो सबसेट है के का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उल्टी काम करती है, ज़्यादा नहीं है। अगेन लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ के, मतलब जो v है वो एलिमेंट है k का। मतलब अपन ने एक v लिया है रैंडम एलिमेंट, किससे लिया है, k से, मतलब इससे लिया है। तो ये और ये दोनों सेम ही है, तो k इज इक्वल्स टू, ये सामने ही लिख दिया। तो अगर v बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट b से, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन से, तो ये a से भी बिलोंग करेगा और b से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है कोई, तो वो a से और b से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो a से भी बिलोंग नहीं करेगा और b से भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर a और b से बिलोंग नहीं करता तो उसके यूनियन से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो v इज़ नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। अगर a यूनियन b से बिलोंग नहीं करता तो इसके उल्टे से तो ये आएगा। कहने का मतलब है कि भाई अगर कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है, इस गोले के अंदर नहीं है, तो कहाँ होगी, वो बाहर होगी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये बीच वाला पार्ट था ना, ये था, तो इसका मतलब बाहर वाली है। तो बाहर वाली का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किया था अपन लोगों ने। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जे है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जे। तो ये जे आ गया, तो इसका मतलब ये के से कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, तो देखो के जे क्या हो गया, के सबसेट ऑफ जे, मतलब के जो है वो सबसेट है जे का। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट ने बोला कि जे के का है, इक्वेशन सेकंड बोली के जे का। इसका दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अगर जे और के इक्वल है तो ये भी क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट है प्रूफ करने का कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का यूनियन। अब सेम काम है, इस वाले को मान लिया P, पीछे वाले को मान लिया Q। ये फर्स्ट वाला ये P मान लिया, सेकंड वाला Q मान लिया। वापस क्या करना है, लेट करना है। तो यहाँ पे X है ना, वो वापस एक रैंडम एलिमेंट है किसका, P का। P से एक रैंडम एलिमेंट लिया X, तो इसका मतलब X बिलोंग टू P
अगर पी से बिलोंग करता है तो फर्स्ट वाले से बिलोंग करेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। अगर कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो उसके अपोजिट से बिलोंग नहीं करेगा। अगर अपोजिट से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ए से भी नहीं करेगा और बी से भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके अपोजिट के अंदर कौन है, ए और बी है। तो ए और बी से नहीं करता तो ए और बी के अपोजिट से करेगा। ये उल्टा चलता रहेगा, ठीक है। तो ए से नहीं कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट से करेगा। तो ए और बी के कॉम्प्लीमेंट से कर रहा है तो इन दोनों को साथ मिला दे तो यूनियन से भी करेगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दें तो उससे ये एक्स बिलोंग करेगा। तो क्यू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है। तो क्यू की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, मतलब P सबसेट हो गया क्यू का। देयरफॉर P इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वापस लेट करना है कि जो y है वो एक रैंडम एलिमेंट है Q से। अब अपन किससे लेंगे, Q से। तो अगर y Q से बिलोंग करता है तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या है, ये। अब इसमें स्टेप्स सेम चलते रहेंगे कि इन दोनों से y इनसे कर रहा है तो इन दोनों से करेगा अलग अलग। अगर इनके कॉम्प्लीमेंट से कर रहा है तो इनके जो रियल है, यानी कि ए और बी इनकी रियल वैल्यूज़ है, उनसे ये बिलोंग नहीं करेगा। अगर उनसे बिलोंग नहीं करता तो उन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और अगर उन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता तो उन दोनों के इंटरसेक्शन का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट उससे ये बिलोंग करेगा, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, पी है, यानी कि क्यू और वाई जो है और वो क्यू और पी दोनों से आ रहा है। तो क्यू इज़ द सबसेट ऑफ पी, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ने बोला पी सबसेट, इधर बोल रहा है क्यू सबसेट, इसका दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, बस ख़त्म। तो ये अपनी सेकंड नंबर हो गई बी वाला पार्ट। तो इसकी दो थी, ये इसकी डी मॉर्गन्स थ्योरम थी दो, ये दोनों प्रूव हो गई, ठीक है।